हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रजनी द काउंसलर। आज मैं आप सबको एक कहानी बताने वाली हूँ। ये कहानी मैं अक्सर अपने क्लाइंट्स को सुनाती हूँ और उनको बड़ा पसंद आता है। तो ये कहानी कुछ पत्थरों की है। दूर दूर जहाँ में 4 काले पत्थर थे और एक पीला पत्थर। 4 काले पत्थर पीले पत्थर से बिल्कुल बात नहीं करते थे, उसको बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। वो आता तो उसको भगा देते थे, क्योंकि उनको लगता कि पीला पत्थर उनकी तरह नहीं है। पीले पत्थर को बहुत दुख होता था, अकेलापन महसूस होता था। उसको भी लगता था कि उसको कोई पसंद करे, उससे बातचीत करे, उससे खेले। वैसे पीले पत्थर के पास सब कुछ था, मगर बहुत अकेलापन था। पीले पत्थर को लगा कि शायद उसमें कोई कमी है, वही सही नहीं है। जिस दिन वो उनको पसंद आए, शायद वो लोग शामिल करे। इसलिए पीला पत्थर अपने आप को कीचड़ में रखता, ताकि वो थोड़ा बहुत काले पत्थरों जैसा दिखे और उनको पसंद आए। मगर काले पत्थर ने तो उस दिन उसका बहुत बड़ा मजाक बनाकर हंसने लग गए, तो पीले पत्थर को बहुत ही इंसल्टिंग लगा और उसका दर्द और दुख तो बढ़ते ही चले गए। उसको लगा कि मैं करूं क्या कि लोग मेरे साथ बात करें, मुझे पसंद करें। ऐसे है भी क्या मेरे में बुराई? मैंने ऐसे बुरा किया ही क्या? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा ही क्या? मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। ना मैंने किसी को कुछ भला बुरा बोला, ना मैं किसी पे हंसा, ना मैंने किसी की बुराई की। तो क्यों ये लोग मुझे पसंद नहीं करते? अभी तो जैसे दिन बढ़ते गए, इन लोगों का हंसी मजाक करना, उसको भला बुरा बोलना बढ़ गया। इसलिए पीला पत्थर अपने आप को छुपा के रखने लगा। उसको लगा, डर लगने लगा कि वो बाहर निकले तो ये लोग उसको कुछ बोल देंगे। अभी पीला पत्थर जिंदगी से इतना परेशान था, उसको लगने लगा कि जिंदगी ही सही नहीं है। ज़िंदगी तब सही होती है अगर सब कुछ अच्छा चलता। अभी इतना बुरा चल रहा है उसके लाइफ में, तो उसको लगा कि मुझे चाहिए ही नहीं है ज़िंदगी जहाँ इतना दर्द है, इतने गम है। उसको लगा वो कहीं दूर चला जाए, मगर जाता भी कहाँ। एक दिन ऐसा हुआ कि बहुत जोर का तूफान आया और ये पत्थर जहाँ था वहाँ से निकल के कहीं और जाके गिर पड़ा और बहुत जोर की बारिश हुई। तो ये पीला पत्थर पूरी तरह से धुल गया। अभी ये बारिश के पानी से लोगों के घर में पानी आ गया था, इसीलिए ये लोग सारे पहाड़ के ऊपर भाग के चले आए। वहाँ पे वो लोग पीले पत्थर को देख के मुस्कुरा रहे थे, उसको हाथ में उठा रहे थे। उसको देख के सबके मुंह पे खुशी थी। पीले पत्थर को लगा कि ये क्या हो गया, भगवान ने उसकी सुन ली। इतने सारे लोग उसको देख के मुस्कुरा रहे हैं, खुशी से मुस्कुरा रहे, उसके ऊपर हंस नहीं रहे हैं, उसको बहुत प्यार से उठा रहे हैं। धीरे धीरे पीले पत्थर को पता चला कि अरे वो तो पीला पत्थर ही नहीं, वो तो सोना है। हमारे साथ भी ऐसे होता है ना। इसीलिए हमको हमारी पहचान होना, सेल्फ अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम में क्या एबिलिटीज़ है, हम में क्या काबिलियत है। अभी देखो, जब ये पीले पत्थर को पता चला कि वो तो सोना है, तब उसके आधी से ज़्यादा मुश्किलें दूर हो गई, उसकी सारी परेशानियाँ चली गई, क्योंकि उसको इस बात का ज़्यादा गम नहीं था कि उससे कोई बात नहीं करता, मगर उसको इस बात का बहुत गम था कि उसमें कोई पसंद करने वाली चीज़ ही नहीं है, उसमें कोई अच्छाई नहीं है। अभी जब उसको ये पता चला कि वो सोना है, तब उसको उसकी एबिलिटी मालूम पड़ी, उसको उसके अंदर की शक्ति मालूम पड़ी। तो जब हमको अपने अंदर की शक्ति क्या है, हमारे स्ट्रेंथ क्या है, हमारी खूबियाँ क्या है, ये मालूम हो जाता है, तभी हमारा कॉन्फिडेंस तो अपने आप बढ़ जाता है। सब में कोई ना कोई कमियां होती है, मगर अच्छाइयाँ भी तो होती हैं। हमको ये भी जानना चाहिए कि हमारे में क्या अच्छाइयाँ हैं। इसको जानने के लिए हम लोगों से फीडबैक ले सकते हैं, उनको पूछ सकते हैं कि हमारे बारे में उनको क्या पसंद आता है। आउट ऑफ कंफर्ट जोन जाना, अपने आप को चैलेंजेस से छुपाना नहीं, चैलेंजेस को फेस करना। ये सारी चीज़ों से, एक्सपीरियंसेस से हमको हमारे बारे में नई चीज़ें मालूम पड़ती हैं, हमको हमारी शक्ति के का परिचय हो जाता है। और जब ऐसे होता है, तभी हमारा आत्मसम्मान, हमारी खुशी किसी और की तारीफ़ की मोहताज नहीं होती। उम्मीद करती हूँ
कि ये कहानी से आपको कुछ छोटी सी छोटी क्यों ना हो कोई हेल्प हो जाए। थैंक यू एंड टेक केयर।